तो हुजूर ने जवाब क्या दिया था? फरमाया था, चचा अली की बात न करो, अली मिन्नी वाना मिनल अली, इसलिए कि अली मुझसे है और मैं अली से हूँ। ये फजीलत थी हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु। लेकिन न उनके पास दौलत थी, न कोई 50 गज के लंबे थे, बल्कि हजरत अली शेर खुदा छोटे थे। एक दफ़ा हजरत अबू बकर और हजरत उमर के बीच में हजरत अली जा रहे थे। जैसे हो नहीं दोस्त दोस्त चलते हैं साथ, ऐसे एक तरफ हजरत अबू बकर, एक तरफ हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु, और बीच में हजरत अली। तो हजरत अबू बकर भी लंबे और हजरत उमर भी लंबे और अब अली छोटे बीच में। तो हजरत उमर ने फरमाया, अली आप हम लोगों के बीच में वैसे ही हैं जैसे लना का नू। लना, जो लोग अरबी पढ़े वो जानते होंगे, लना लिखा जाता है तो इधर भी अलिफ का डंडा खड़ा रहता है, इधर भी अलिफ का डंडा खड़ा रहता है, और बीच में नू छोटा सा होता है। तो अब उमर कहते हैं कि अली तुम हम लोगों के दरमियान में वैसे ही हो जैसे लना का नू। तो हजरत अली बहुत इल्म वाले थे। कहा, उमर अल्लाह का शुक्र अदा करो कि कम से कम हम दोनों, तुम दोनों के बीच में नू तो है। अगर नू हटा दो तो क्या पढ़ा जाएगा? ला। और ला माने नहीं, आप भी खत्म, ये भी खत्म। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि बीच में नू तो बरकरार है। हजरत अली का इल्म बहुत आला था, लेकिन दौलत नहीं थी। लेकिन आज भी उनका नाम मिंबरों पे पढ़ा जाता है। बोलो, पूरी दुनिया में खुतबा होता तो पढ़ा जाता, अला असदिल्लाहिल गालिब अली इब्न अबी तालिब। दरूद हो अल्लाह के शेर अबू तालिब के बेटे अली पर। चारों सहाबा पर दरूद पढ़ा जाता। हर जुमा में खुतबा पढ़ने वाला इन लोगों के ऊपर दरूद पढ़ता है। क्यों? इन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया। इसलिए लोगों, अगर चाहते हो कि दुनिया में कामयाबी मिले, आखिरत में भी मिले, तो खुदा का शुक्र अदा करो। बगैर शुक्र इलाही अदा किए हम कामयाब नहीं हो सकते। और शुक्र इलाही अदा करने का सबसे बेहतर तरीका नमाज है। आज बहुत से लोग कहते हैं कि मौलाना साहब पता नहीं क्या बीमारी नहीं छोड़त है, हम कोनो बुराई नहीं करी थे, वो परेशानी नहीं छोड़त। सबसे बड़ी बुराई तो नमाज छूट रही है हमारी, और कहते हम कोई बुराई नहीं करते। नमाज एक ऐसी अनमोल इबादत है, इसके फवायद तो बहुत हैं, आप सुनते रहते हो। नमाज पढ़ने वाला इंशाअल्लाह कभी रुसवा नहीं होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया, जैसे कि भी हजरत ने हदीस का तस्करा फरमाया, मन हाफ़ज़ा अलैहा, जिसने नमाज की पाबंदी की, तो हुजूर फरमाते हैं तकुन, वो नमाज उसके लिए होगी का बुरहान व निजात। हदीस शरीफ है ना, अस्सलातु मन हाफ़ज़ा अलैहा कानत लहू नूरम व बुरहान व निजात यौमल क़ियामा। कि जो नमाज की पाबंदी करेगा, नमाज उसके लिए नूर होगी, रोशनी होगी। क़यामत के दिन उसका हश्र नबियों के साथ होगा। वमल्लम युहाफ़िज़ अलैहा, और जो नमाज की पाबंदी नहीं करेगा, लम यकुन लहू नूरन व बुरहान व हश्रुहु मा फ़िरऔन व क़ारून व उबय इब्न काब। कि जो नमाज छोड़ेगा, हश्र में उसका ठिकाना कारून के साथ होगा, फ़िरौन के साथ होगा। इसलिए नमाज हर हालत में हमारी कामयाबी का जरिया है। आज अल्लाह कितनी भी दौलत दे दे, हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर बन गए, कोई वकील बन गया, कोई आलिम बन गया, लेकिन नमाज अगर छोड़ा तो समझ जाओ नाकामयाबी की तरफ जा रहा है। नमाज पढ़ने वालों की तफसील अगर देखी जाए तो कैसी उनकी मदद हुई है।
हजरत जुनैद बगदादी हैं, सुफियान सूरी हैं। एक आदमी के मकान के दीवार का सहारा लगाकर हजरत सुफियान सूरी बैठा करते थे। वहाँ साया जल्दी आता था तो बैठ जाते थे। इत्तेफाक से उसके घर में सेंध लग गई, और जब सेंध लगी, चोरी हुई, तो ये हुआ कि चोरी किसने की। तो दो एक दिन ऐसे बात होती रही, किसने किया। उसके बाद बात फैलने लगी, कुछ नहीं, सुफियान सूरी रोज बैठते थे, हो सकता उन्होंने ही ने चोरी की। तो सुफियान सूरी पकड़े गए और पकड़कर काजी के दरबार में ले जाए गए। अब जब काजी के दरबार में पहुंचे तो चोरी की सजा काजी ने सुना दिया। चोर की सजा क्या है? अस्सारिक़ वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ अयदियहुमा, कि चोर, चाहे चोर हो चाहे चोरनी हो, चुट्टा हो चुट्टिन हो, दोनों का हाथ काटा जाए। तो जब हाथ कटने की बारी आई हजरत सुफियान सूरी की, चोरी किए नहीं थे, गवाही कौन दे दे कि ये चोर नहीं है, सब कह रहे थे बैठते इन्होंने चोरी की होगी। जब हाथ कटने की बारी आई तो हजरत सुफियान सूरी ने नमाज पढ़ करके दुआ मांगी। ऐ परवरदिगार, तेरा ही हुक्म कुरान करीम में है, लम याबशुहदा इज़ा मा दुऊ, कि कोई गवाह गवाही देने से इनकार न करे जब वो बुलाया जाए। जैसे अगर कहीं गवाही में हो तो जब बुलाया जाए तो इन्हें कहो 10,000 दिए हो तो बताइए, कहीं बंदे तो ना कहीं। जैसे बहुत से लोग गवाही बन गई हैं और जब मामला अहम है फैसला पर तो कहीं का दे हो। कुरान में लम याबशुहदा इज़ा मा दुऊ, कोई गवाह गवाही देने से इनकार न करे जब वो बुलाया जाए। कुरान की आयत जैसे पढ़ी हजरत सुफियान सूरी ने, कहा अल्लाह तू ही गवाह है कि मैंने चोरी नहीं की है, और तू ही कहता है कि गवाह गवाही देने से इनकार न करे। ऐ इलाही तू गवाही दे दे कि मैं चोर नहीं हूं। सुफियान सूरी ने जब खुदा से गवाही मांगी कि परवरदिगार तू मेरा गवाह है, तू गवाही दे दे कि मैं चोर नहीं हूं। जैसे सुफियान सूरी ने दुआ मांगी, वैसे एक नौजवान चिल्लाता हुआ आया और कहने लगा कादी से कि हाथ मेरा काटो, चोर मैं हूं, चोरी मैंने की है, सुफियान ने नहीं किया है। चोरी मैंने की, मेरा हाथ काटा जाए। तो काजी ने पूछा कि चोर चोरी करके छुपाता है, तुम पकड़े नहीं गए, आ करके चोरी का इकरार करने लगे। तो कहा अभी ये गैबी आवाज मेरे मकान के पास आई, जरा पानी मुझे दे दो, दरूद शरीफ पढ़िए। अभी एक गैबी आवाज आई कि मेरे बंदे जा तू अपने चोरी का इकरार कर ले, वरना अगर सुफियान का हाथ काटा गया तो तुझे हम हिलाक कर देंगे। ये आवाज आने लगी। उस आवाज को सुन करके मैं हाजिर हुआ। काजी ने जब देखा तो सुफियान सूरी को भी रिहा किया और उस आने वाले नौजवान को भी रिहा कर दिया। सिर्फ उसकी सच्चाई की बुनियाद पर पता चला इंसान जब नमाज पढ़ के दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआओं को कबूल कर लेता है। जिल्लत और रुसवाई से बच गए नमाज की बरकत से। इसलिए जब भी कोई वक्त आए तो बारगाह मौला में सर झुकाओ और नमाज का वसीला बनाकर दुआ मांगो, अल्लाह ताला इज्जत व आबरू अता फरमाएगा। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा नानपारा मदरसा अजीजुल उलूम मार्केट में है और उसके करीब सुनारों की दुकान है। एक मर्तबा एक नकाब वाली औरत चोरी में पकड़ी गई। पर्स रखा था साथ, है ना, ये भी साथ, खाना की दुकान पर, सुनार की दुकान पर, कहीं उका देखाओ उका देखाओ उका देखाओ, तनिक बाहर देखेला वो उठा झप से डाल लिया। झोला रखा था साथ। और सुनार जो होते हैं, सोने का सामान, चांदी का सामान महंगा होता है तो गिन गिन के देते। और रतिया जाने इसकी कहूँ जान थो रुपये पर रख ली। अब उसके बाद जब उसने गिनती गिनी तो एक अंगूठी कम पाया। अब एक अंगूठी कम है। नहीं भैया, अल्लाह का कसम हम नहीं लिया है, आंखें फूट जाए हम नहीं लिया है। कहीं ना है, कहीं नहीं भैया कुड़ियाए जी हम नहीं लिया। कुड़ियाए कसम बहुत खात। उसने कहा ना, अगर नहीं दोगी तो मैं झाड़ा लूंगा, कपड़ा उतरवा दूंगा, तुमने लिया है। जब वो सोनार बजिद हुआ तब वो औरत मजबूर हुई और उसने इकरार किया और अंगूठी निकाल के दिया। बड़ी बदनामी हुई मुसलमान औरतों की कि मुसलमान की औरतें नकाब पहन करके ये काम। आजकल हमारी माँ बहनें जाती हैं और इस तरीके से इस्लाम की बदनामी होती है। चोरी करना, अभी हजरत ने फरमाया कि मुसलमान का काम चोरी करना नहीं है, उम्मते मोहम्मदिया का काम चोरी करना नहीं है। तो मैं कह रहा था कि नमाज हर मोड़ पर काम आती है।